किसने कितना टैक्स दिया? एफबीआई ने पार्लियामेंटेरियंस की साल 2019 की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। पीटीआई के नजीब हारून 14 करोड़ 7 लाख 49,000 रुपए टैक्स देकर सबसे आगे। वजीर आजम ने 98 लाख से जायद, शहबाज शरीफ ने 82 लाख से जायद, बिलावल भुट्टो ने 5 लाख से जायद, जरदारी ने 22 लाख से जायद का टैक्स दिया। उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2,000 रुपए टैक्स अदा किया। यूसुफ रजा गिलानी ने कोई टैक्स नहीं दिया। टैक्स कल्चर बढ़ाने के लिए अरकान पार्लियामेंट से शुरुआत की गई है। अरकान टैक्स देकर मिसाल बने। जब तक टैक्स इकट्ठा नहीं होता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर खजाना शौकत तरीन ये कहते हैं कि किसी को हिरासा नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स अदा करना होगा। शनाख्ती कार्ड के जरिए पता लगाएंगे किसकी कितनी इनकम है। मनी लॉन्ड्रिंग तरक्की पजीर ममालिक का सबसे बड़ा मसला है। 1000 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक से होती है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं बरामदात में इजाफे तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कारोबार और सरमायाकारी में इजाफे पर तवज्जो मरकूज है। पूरी कोशिश है कि सरमायाकारी में रुकावटों को दूर करे। इमरान खान गैर जानिबदार अंपायर्स पर यकीन रखते हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे, एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ पैसे वापस करें या मुकदमात का सामना करें, पैसे वापस करके जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। उम्मीद है फजल रहमान 23 मार्च को इस्लामाबाद नहीं आएंगे। मरीम औरंगजेब बोली सियासी यतीमों की पनागाहें कौमी जमातें नहीं कहलाती, कौमी जमातें RTS बिठाकर इक़्तिदार में नहीं आती। 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। शेख रशीद की वजीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है, हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। जमात इस्लामी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि एक्ट आइन से मुतसादिम है, कानून साजी नहीं हो सकती। धरने में खवातीन की भी बड़ी तादाद पहुंच गई। सईद गनी ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दुकानदारी चमकाने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। PTI और MKM को मालूम है बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें शिकस्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासती मरकज में कैद आरिफ गिल को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। कैदी को पेश न करने की सूरत में वजीर आजम की तलबी का इंदिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि अदालत के पास डिफेंस की मशीनरी को भी बुलाने का इख्तियार है। अगर आरिफ गिल को पेश न किया गया तो वजीर आजम को बुला लेंगे। लीगी MP बिलाल यासीन पर हमला केस में पेशरफ। शूटर को असलहा फराहम करने वाला मुबैना मुलजिम अफजल गिरफ्तार। CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोहसिन जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस है। साजिद गर्मा को तफ्तीश के लिए फोन किया तो फरार हो गया। कराची में ओमिक्रॉन केसेस में मुस्तकिल इजाफा, मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। तमाम केसेस मकामी तौर पर फैले। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 54 हो गई। NCOC के मुताबिक नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 3 रोज में मुस्बत केसेस की शरह 2 से 6% हो गई। वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम का फैसला। वजीर आला सिंध कहते हैं 3 दिसंबर को 261, 2 जनवरी को 403 केसेस आए। रावलपिंडी में 4 ओमिक्रॉन केसेस की तस्दीक। शुमाली इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। आसमान से गिरती चांदी ने समा बांध दिया। सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान बनी ज़ियारत और हुज़ुर में डेरे डाल लिए। हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।